यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से जम्मू कश्मीर तक कुदरत का जानलेवा कहर जारी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में तबाही का मंजर है। गुजरात के वलसाड़ और जूनागढ़ में भीषण बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ में गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ को मोर्चे पर उतारना पड़ा है। यूपी के लिए भी मौसम विभाग ने एक बार अलर्ट जारी किया है। 22 से 25 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है। 21 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। दिल्ली और हरियाणा में भारी बारिश के बाद हालात खराब है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना लगातार उफान पर है। अब आगरा में भी यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। यमुना का पानी ताजमहल के पीछे बनी बैरिकेडिंग को पार कर गया है। यमुना का जलस्तर 495 फीट के स्तर पर पहुंचने वाला है, जो 2023 में आए बाढ़ के लेवल के करीब है। तब पानी ताजमहल की दीवारों से टकराया था। चेतावनी दी गई थी कि जलस्तर अभी और 4 फीट तक बढ़ने की आशंका है। बढ़ते खतरे को देखते हुए यमुना में बाढ़ के जरिए निरीक्षण भी किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। यमुना के बढ़ते जलस्तर से आगरा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने आगरा के करीब 40 गांव में अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को यमुना की तरफ न जाने के लिए हिदायत भी दी है। यमुना के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान हैं। वहीं प्रशासन भी एक्शन में है। हमारी सहयोगी ममता भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और हरियाणा में भारी बारिश की वजह से हथनी बैराज और गोकुल बैराज और ओखला, इन तीनों बैराजों से जो पानी है उसको छोड़ा गया है। और इस पानी को छोड़ने की वजह से यमुना का जो जलस्तर है वो काफ़ी मात्रा तक बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आगरा की अगर बात करें तो आगरा में जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ जितनी भी सीढ़ियाँ थी लगभग सभी डूब चुकी हैं। अगर बात करें सिर्फ 2 ही सीढ़ियाँ यहाँ अभी डूबने के लिए ये रह गई हैं। यहाँ पर अभी और 4 फीट तक पानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ बाढ़ चौकी बनाई गई है। हालांकि ये बाढ़ चौकी 12 महीने रहती है। यहाँ पुलिस प्रशासन तैनात है, पीएससी तैनात है। तमाम यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो तमाम यहाँ लोग तैनात हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं नज़ारा। अब मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए ये यमुना का जो जलस्तर है, आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, जहाँ तक नज़रें टिकेंगी, आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और इसके अलावा अगर देखें ये ताजमहल का अगर नज़ारा देखें तो ताजमहल पर भी यहाँ जो बैरिकेडिंग है, ताजमहल का जो बैरिकेडिंग का इलाका है, जो बैरिकेडिंग को जो यमुना का जो जलस्तर है, जो जल है वो यहाँ छू चुका है खासा। प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस अलर्ट को देखते हुए तमाम लोगों को जो यमुना किनारे जो गांव हैं, लगभग 40 गांव जो प्रभावित हैं, और उनको भी हर चीज़ को लेकर के उनको अलर्ट किया गया है कि आप यमुना के जो किनारे आप ना जाएं। वाटरप्रूफ बैगों की तैयारी रखें। जो आपके जो जरूरी दस्तावेज हैं उनको भी संभालने के लिए भी प्रशासन की तरफ से एक लेटर जारी किया है, अलर्ट जारी किया है। तमाम लेखपालों की ड्यूटी यमुना के किनारे जो गाँव हैं उन पर लगाई गई है। आप देखिए इस समय भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश शुरू हो गई है। और हो सकता है कि जिस तरह बारिश शुरू हो गई है, और इतना ही नहीं कि जो यमुना का जो जलस्तर जो 4 फीट का अभी और आशंका जताई जा रही है, तो यहाँ पर ये बाउंड्री वाल है, इसको छूने के लिए बहुत कम समय उसको लगेगा। अब देखने वाली बात है कि देखते हैं कि ये बाउंड्री वाल पानी जो यमुना का जलस्तर है वो छू पाता है। लगातार बारिश भी दोबारा से शुरू हो गई है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, इंडिया डेली, आगरा। कानपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इलाके में जिलाधिकारी ने जल भराव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य समयबद्ध ढंग से संचालित किए जाए। जिलाधिकारियों ने गांव से पलायन कर रहे लोगों से बात की है। प्रशासन ने गांव वालों को राशन सामग्री भी बांटी है। साथ ही लोगों को गंगा बैराज वाले इलाके से दूर रहने की सलाह दी है।
दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से नोएडा में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा के सेक्टर 150 के पास बने कई फार्म हाउस पानी में भर चुके हैं। उसमें यमुना किनारे लगी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। खेती का काम करने वाले किसान 100 से ज्यादा परिवार अब अपने पशुओं और परिवार के साथ पुस्ते पर तंबू लगाकर रह रहे हैं। इन परिवारों के खाने की व्यवस्था फार्म हाउस और जमीनों के मालिकों की तरफ से की गई है। तो लोगों का कहना है कि 3 दिन से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से न कोई मुआयना करने आया और ना ही कोई मदद की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। देवास में नारिया खेड़ा रपटे पर बाढ़ का पानी भर गया है। तेज बहाव के चलते एक बाइक सवार युवक बह गया। इस घटना के बाद रास्ते के दोनों तरफ वाहनों और राहगीरों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही टीआई और पुलिस बल पहुंचा। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो बाढ़ के दौरान रपटे से गुजरने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन बचाव और राहत व्यवस्था में जुटी है। वहीं ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग उठाई ताकि हर साल बारिश के मौसम में आने जाने वालों को इस तरह की समस्याओं से निजात मिल सके। बारिश के मौसम में अक्सर बिजली से दूर रहने की सलाह दी जाती है। खासकर बिजली के तारों से दूरी बनाए रखने को कहा जाता है। इन दिनों मुंबई में मूसलाधार बारिश की मार झेलनी पड़ी है। मुंबई की सड़कें दरिया बन चुकी है। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच एक दुखद घटना सामने आई है, जहां भांडुप में एक नाबालिग सड़क किनारे पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश का कहर देखने को मिला है। वनथली तालुका के कनाजा में बाढ़ का जैसे हालात है। घर में 3 से 4 लोगों जो फंस गए थे उनको एनडीआरएफ ने बचाया है। गांव में जल भराव के चलते ये परिवार जो है वो फंसा हुआ है। तो एनडीआरएफ ने जिस वक्त लोगों को बचाया था उसकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।